हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि अगर जीवन में हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, किसी का भला करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उससे हमारा भला अवश्य ही होगा। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक चोर होता है और जब उसके पिता की डेथ होने लगती है तो वो मरते मरते अपने बेटे से ये कह कर जाता है कि एक तो जीवन में कभी भी ये स्वीकार नहीं करना कि तुमने चोरी की है, और नंबर 2, कभी भी धार्मिक स्थल पर ना जाना, सत्संग सुनने ना जाना। तो उस लड़के ने, उस चोर ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली। तो उसने सारी उम्र ऐसे ही किया, कई साल ऐसे ही बीतते गए। उसने खूब चोरियां की, खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक बार उसने जब राज दरबार में चोरी की तब सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे बहुत कोशिश की गई सच मनवाने की कि तू मान जा, तूने चोरी की, लेकिन नहीं, उसने स्वीकार नहीं किया। तो राजा ने एक उपाय सोचा उसे मनवाने के लिए। राजा ने एक ऐसे बहरूपीय को बुलाया और उसके पास कारागार में भेजा गया। और उस बहरूपीय ने एक साधु महात्मा का या एक ऐसा रूप धारण कर लिया कि जैसे वो देवता टाइप में। तो जैसे ही वो कारागार में उसके पास आया, उसने कहा कि बेटा तू मान जा अगर तूने कोई चोरी की है तो। बाहर उसके सिपाही छुपकर खड़े देख रहे होते हैं। तो कारागार के अंदर उसने एक बार तो उसे देखकर सच में ऐसे ही लगा चोर को कि वाकई ही में ये देवता है। तो पहले तो उसने देखा कि अब मुझे देवता के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसने देखा कि जब वो चोरी करके भाग रहा था तब उसे एक बात याद आती है। उसने भागते भागते एक ऐसी शरण ली सिपाहियों से बचने के लिए कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर सत्संग चल रहा था। वहां पर उसके कानों में एक आवाज़ सुनी कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है। तो उसे वो सत्संग की बात याद आ गई और उसने देखा कि उस बहरूपीय की परछाई थी जो उसके सामने देवता बनाकर पेश किया गया था। तो झट से वो समझ गया और उसने कहा कि प्रभु, अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आपके सामने तो स्वीकार कर ही लेता। तो ये बात सिपाहियों ने सुन ली और जाकर राजा को बता दी और राजा ने उस चोर को रिहा कर दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अगर सत्संग के छोटे से थोड़े से शब्द भी सुने गए हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे कि उस चोर की सज़ा माफ़ हो गई या वो आज़ाद कर दिया गया। तो अगर हम ऐसे ही अच्छे कर्म करें, सत्संग सुने, तो हमारा कितना भला हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।